अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज 7.3 में वही काम करना है जो हम एक्सरसाइज 7.1 में करते आए हैं। डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल है, मिड पॉइंट का इस्तेमाल है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमने। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के परेशान नहीं होना। इसकी जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी लेंथी है हर एक क्वेश्चन की, लेकिन उसके अंदर वो ही बातें पूछी गई हैं बार बार। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स या फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। If the house of two friends are represented by coordinates this and this, अब दो दोस्त हैं, उनके घरों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बता दिए गए 2 और 6, और दूसरे दोस्त के घर के कोऑर्डिनेट्स बताए गए 9 और 12। ठीक है जी। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज, हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करके देना है। ठीक है जी। स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन इसमें सिर्फ काम की बात पढ़नी है, बाकी सारी बातें छोड़ देनी है। दो पॉइंट्स हमें दे दिए, हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 9 माइनस 2 और 12 माइनस 6, ये देखें 9 माइनस 2 और 12 माइनस 6। ठीक है जी। वैल्यूज पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 85। अब स्क्वायर रूट 85 को ऐसे ही लिखा रहने दें तब भी ठीक है। अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसकी रूट ले लें तो इसका आंसर 9.21 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा पहले पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया कंसीडर ए स्ट्रेट ट्रेल दैट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट, एक सीधा रास्ता है, स्ट्रेट लाइन है जो कि शुरू होती है इस पॉइंट से एंड एंड्स एट दिस पॉइंट। ठीक हो गया जी। एक स्ट्रेट लाइन है या एक सीधा रास्ता है जो कि इस पॉइंट से शुरू होता है और इस पॉइंट पे ख़त्म होता है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट? मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है जी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट करेंगे 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है जी। और 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 20/2 और 10/2। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे वो आ जाएंगे 10 और 5। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें बताया गया कि एक आर्किटेक्ट है जो कि एक पार्क को डिज़ाइन कर रहा है विद 2 बिल्डिंग्स, जिसके अंदर 2 बिल्डिंग्स हैं और उन 2 बिल्डिंग्स की जो लोकेशन है वो हमें बता दी गई। पहली बिल्डिंग की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स बताए गए 10 और 8 और दूसरी बिल्डिंग की लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताए गए 4 और 3। हमने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना। तो ये घूम फिर के दो ही बातें बार बार आपसे पूछी जाएंगी, डिस्टेंस फाइंड कर दें या मिड पॉइंट फाइंड कर दें। ठीक है जी। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसके अंदर छोटी सी चीज़ उसने पूछी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने पूरी स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ लेनी है, जो काम की बातें हों उनको याद रख लेना है, बाकी बातों को छोड़ देना है। ठीक है जी। डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स के बीच का, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करेंगे, 4 माइनस का 10 बनेगा और 3 माइनस का 8 बन जाएगा। ठीक है जी। ये दो वैल्यूज़ पुट करेंगे, -6 का स्क्वायर आ जाएगा इधर और इस तरफ आ जाएगा -5 का स्क्वायर।
अब नेगेटिव वैल्यू का जब स्क्वायर हम करते होते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता होता है, ठीक है जी। माइनस है ना, तो -6 के स्क्वायर का मतलब ये है कि ये -6 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता होता है, प्लस, और 6 6 ज़ा 36, तो ये बात याद रखनी है। ये आ जाएगा 36 और इस तरफ आ जाएगा 25, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा √61। कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.81। अब देखें उसने कहा हुआ है कि डिस्टेंस फाइंड करना है और वो मीटर्स में फाइंड करना है, ठीक है जी। तो जिस स्टेटमेंट के अंदर तो यूनिट बता दिया जाए कि किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे आंसर के साथ वो यूनिट लाजमी लिखना है, और जहाँ पे कोई चीज़ ना बताई जाए वहाँ पे एज इट इज़ वैल्यू लिख देनी है, दैट्स इट। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताया गया कि एक डिलीवरी ड्राइवर है जो चीज़ें डिलीवर करता है, ठीक है जी। वो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा है। पहला पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स 7 और 2 हैं, और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 12 और 10 हैं, ठीक है जी। फिर वही बात है कि 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट करेंगे, ये बन जाएगा जी 12 माइनस 7 होल का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 12 माइनस 7 5 आ जाएगा, इस तरफ 8 आ जाएगा, स्क्वायर खोल लेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 89 स्क्वायर रूट 89 बन जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 9.43। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं ना स्टेटमेंट मैंने इनकम्प्लीट लिखी है, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्टेंस का जो यूनिट किलोमीटर है ना, तो फिर वो किलोमीटर यहाँ पर भी कहीं लिखा हुआ होगा जो मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है जी। यूनिट आपने फाइनल आंसर के साथ वही लिखना है जो ऊपर स्टेटमेंट में मेंशन है, और अगर स्टेटमेंट में कोई यूनिट मेंशन नहीं है तो फिर आंसर के साथ भी किसी किस्म का यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बताया गया द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक। एक रेस ट्रैक है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स जो हैं वो हमें दे दिए गए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 3 और 9, और एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 13। फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। ट्रैक का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना। तो अब नीचे वाला पोर्शन उस पर मैंने हाथ रख लिया, आपने कोशिश करनी है कि इन 2 पॉइंट्स पर मिड पॉइंट वाला फार्मूला x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है और इसका फाइनल आंसर निकालना है। वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है जी। अपना आंसर कैलकुलेट करने के बाद आपने अपना आंसर इस आंसर से कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। ठीक हो गया जी। आई एम श्योर कि आपने अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा और आपका आंसर इससे मैच भी हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए ए और बी की फॉर्म में, ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, उस सड़क का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो फिर बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये वाला फार्मूला लगाएं, वीडियो को यहीं पे पॉज करें और ट्राई टू फाइंड आउट योर आंसर, और फिर अपने आंसर को मेरे इस आंसर से कैलकुलेट कर लें, ठीक है जी, कंपेयर कर लें, और ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें इसकी स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7.5 लाइन्स की इसकी स्टेटमेंट है, लेकिन छोटी सी कैलकुलेशन हमने करनी है। हमें बताया गया कि अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट दिस एंड टू द पोर्ट बी विच इज़ लोकेटेड एट दिस डिस्टेंस। ठीक है जी। अब एक बहरी जहाज़ है या शिप है जो कि एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह की तरफ सफ़र कर रही है, और जो पहली पोर्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए गए 12 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री वेस्ट, और जो सेकंड पोर्ट है पोर्ट बी दूसरी बंदरगाह उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हमें बता दिए गए 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इफ़ द शिप्स ट्रेवल अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये फिर वही बात है, 2 पॉइंट्स हमें दे दिए गए और हमसे पूछा गया कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मालूम करें इन 2 पॉइंट्स के बीच का। तो फिर वही कहानी डिस्टेंस फार्मूले वाली, ये d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और होल का आ जाएगा स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यूज़ हमने रिप्लेस की, कैलकुलेशन की, तो फाइनल आंसर जो हमारे पास बना वो बना 4 स्क्वायर रूट 29। ठीक है जी, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर। देखें परेशान होने वाली बात नहीं है, स्टेटमेंट बहुत लेंथी है, लेकिन अंदर अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो वो हार्डली 4 से 5 लाइनों में आपका फाइनल आंसर आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया कि फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया गया जिसके कॉर्नर पॉइंट्स भी हमें बता दिए गए। ठीक है जी, तो रेक्टेंगुलर फील्ड हमने एक ड्रॉ कर लेना है, ए बी सी और डी उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पैरामीटर। अब इसकी जो बाउंड्री को कवर करने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है हमसे वो पूछा गया है। ठीक है जी, तो वो फाइंड करने का आसान सा तरीका ये है कि हमें हर साइड का डिस्टेंस मालूम करना है और उन चारों डिस्टेंस की वैल्यूज़ को ऐड कर देना है कि हमें इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया जी, ये है इस क्वेश्चन की लॉजिक। तो सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है जी, इन पॉइंट्स को गौर से देख लें, कैलकुलेशन इनके हिसाब से करनी है। हमने पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया तो वो बन जाएगा 0 माइनस 0 और 5 माइनस 0, वैल्यूज पुट की तो पहला आंसर आपके पास जो D1 मैंने नाम दिया हुआ है वो आ गया 5। ठीक है जी, अब बिल्कुल इसी तरह हमने दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है जी। दूसरा डिस्टेंस हमारा क्या है जी, D2। जो D2 वाला डिस्टेंस है वो B और C का डिस्टेंस है, B का और C का। तो ये बनेगा 8 माइनस 0 होल का स्क्वायर और दूसरी तरफ 5 माइनस 5 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल का स्क्वायर। इसको हमने D2 का नाम दिया हुआ। दूसरे डिस्टेंस का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। फिर इसी तरह हमने तीसरा डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया, फिर हमने बी सी का फाइंड किया, अब हमने सी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये पॉइंट सी है और ये डी है, तो इसकी वैल्यू बनेगी 8 माइनस 8 होल का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल का स्क्वायर। तो देखेंगे ये मैंने लिखा हुआ D3, सी से डी तक का जो डिस्टेंस है 8 माइनस 8 होल का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल का स्क्वायर। D3 का जो फाइनल डिस्टेंस बनेगा वो भी बनेगा 5। ठीक है जी, वो 5 बन जाएगा। और फिर इसी तरह A से D तक का डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लेना है, A से D तक का डिस्टेंस। ठीक है जी, A से D तक का डिस्टेंस बनेगा 0 माइनस 0 और 5 माइनस 0। ठीक है जी, सॉरी, A ये है और D ये है। 8 माइनस 0
और 0 माइनस 0। ठीक है जी, तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 8। अब चारों साइड्स की लंबाई हमने फाइंड कर ली है, तो टोटल फेंसिंग रिक्वायर्ड जो मटेरियल हमें चाहिए होगा उसके लिए हम चारों साइडों की लंबाई को ऐड करेंगे। D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारा बनेगा वो बन जाएगा 25 यूनिट्स। ठीक है जी, अब ये यूनिट्स लिखे हैं तो यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि हमें बताया नहीं गया था तो सिंपल यूनिट्स लिख देना है। या इन केस अगर आप लोग यूनिट्स नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी ये बताया गया कि एक एयरप्लेन है जो कि एक सिटी एक्स से मूव कर रहा है दूसरे सिटी वाई की तरफ, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दे दिए गए। ठीक है जी, तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन दीज टू सिटीज़। ठीक है जी, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फिर वही कहानी कि दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं और फाइंड क्या करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है जी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 10 स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 की तरह है। उसके अंदर हमने पैरामीटर फाइंड किया था। ठीक है जी, चारों साइड्स की लंबाई फेंसिंग के लिए कितना मटेरियल चाहिए था, और इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने बिल्कुल वही काम करना है। हमें बताया गया कि अ लैंड सर्वेयर इज मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का सर्वे किया जा रहा है जिसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमें बता दिए गए। ठीक है जी, हमने क्या फाइंड करना है कैलकुलेट दी पैरामीटर, हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ कर लेना है ए बी सी और डी। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पहले ए बी का डिस्टेंस। जब ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया तो उसका आंसर आ गया 5। ठीक है जी, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है आई एम प्रिटी श्योर कि अब आपको समझ आ गई होगी कि डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ठीक है जी, फिर D2 फाइंड करना है। D1 के अंदर A और B का डिस्टेंस था, D2 के अंदर B से C तक का डिस्टेंस है। सेकंड आंसर आया हमारे पास 5। फिर C से D तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, उसको हमने D3 का नाम दिया हुआ है, वो भी हमारे पास 5 आया। और लास्ट में A से D तक का जो डिस्टेंस है उसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया 5। ठीक है जी, D1 D2 D3 और D4। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए 4 डिस्टेंस चाहिए थे, वो हमने फाइंड कर लिए हैं। उन चारों को ऐड कर दें तो फाइनल आंसर जो हमारा बन जाएगा वो हमारा पैरामीटर होगा ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी बिल्कुल वही काम करना है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, हमने उसको फेंस करना है। फेंसिंग के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया, आपने खुद करना है। मैंने एक थीम बना दी है आप लोगों के लिए। सबसे पहला काम आपने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट या गार्डन ड्रॉ कर लेना है। इसको पॉइंट ए का नाम दे देना है, इसको पॉइंट बी, इसको सी और इसको डी का। मैं ज़रा इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ और ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। D1 का आंसर आएगा 5। फिर D2 बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, वो आएगा 3। नेक्स्ट आ जाएगा D3, वो आएगा सी से डी तक का डिस्टेंस, वो भी 5 आएगा। और फिर D4 का डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 3। इन चारों डिस्टेंसेस को आपने ऐड कर लेना है, तो जो टोटल फेंसिंग रिक्वायर्ड होगी हमारे पास उसका फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।